आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने वैल्यूबल टाइम के साथ इस मीटिंग रूम में मौजूद होते हैं। कहीं ना कहीं पर्पस हम सभी के जीवन का सीखना और सिखाना ही होता है। जो भी हम सभी को पता हो ये इतनी जरूर होनी चाहिए कि वो चीज एटलीस्ट हमारे आसपास में लोगों को जरूर जानकारी हम दें। और इससे बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई होती है। आज हमारे 5 डेज वर्कशॉप का 4th डे है। आई एम नॉट श्योर कि कल मैं ले पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मुझे 2:30 बजे के लगभग मुझे अपने बच्ची के स्कूल में जाना है। कुछ ऐसी सडन मीटिंग आ गई है। बट मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं आ गई तो जरूर लूंगी और कल ही बाइंड अप करेंगे। लेकिन मेन जो आज क्रक्स है वो आज के सेशन में मैं देना चाहती हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, कुछ भी ऐसा होगा, तो फिर उसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कल कर पाए तो ठीक है, नहीं तो शायद मुझे 1-2 दिन डिले हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कुछ अभी अचानक से प्रोग्राम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रही थी कि ग्रैटिट्यूड से लेके मैं वर्कशॉप लेके आना चाह रही हूँ, लेकिन ग्रैटिट्यूड में वो एक इतनी अमेजिंग चीज है वो, लेकिन थोड़ी सी लंबी है, 28 डेज की है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कंफर्टेबल होंगे। वो हार्डली जैसे ये सेशन होता है 15 से 20 मिनट का ही रखूंगी। लेकिन छोटी छोटी टास्क करनी होगी, आपको खुद की राइटिंग में करनी है। आपके पास एक पेन और डायरी होनी चाहिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कहीं किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करना है। लेकिन आपको सेल्फ पे काम करने के लिए बहुत ही अमेजिंग, अगर आपने सुना होगा, वो ग्रैटिट्यूड का 28 डेज है। अगर आप 28 डेज को कर लेते हो ना, उसके बाद आपको लाइफ में ना बहुत सारी चीजें ना फील होगी कि अब तक जो आप जीते आ रहे थे ना उसमें क्या मिसिंग थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अकेले कर पाना किसी के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, उस ग्रेटिट्यूड 28 डेज को फॉलो करना। हालांकि एक बार मैंने किया है, दूसरी बार किया था किसी वजह से ब्रेक हो गई थी। तो मेरा भी एक कंसर्न है कि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हों जिनके साथ एज ए ग्रुप, एज ए टीम, मैं उस चीज को, ग्रेटिट्यूड को कर पाऊं कंटिन्यू। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, बट जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, मुझे या ग्रुप में मैसेज जरूर डालना, ताकि एक पर्टिकुलर समय में उस चीज को मैं लेके आऊं और उसको कंटिन्यू हम करें, क्योंकि शायद ग्रुप के साथ करेंगे तो हम सभी का पूरा हो जाएगा। और बहुत अमेजिंग फीलिंग आपको आने वाली है उसके बाद। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप सबों को दिल से शुक्रिया कि आप यहाँ पे आज मौजूद हैं। अभी तक का जो 3 डेज हमारा सेशन था, उसमें हमने सबसे पहले 2 दिन फोकस किया था डीप ब्रीदिंग पे। क्योंकि डीप ब्रीदिंग पे इसलिए मैंने फोकस किया था कि मेन हमारा पर्पस जो है, हम अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करें, अपनी ब्रीथ को समझ पाएं। और उस पे जब ध्यान लगाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजों को नियंत्रण कर पाएंगे। तो 2 दिनों में मुझे नहीं पता आप कितना कर पाए, लेकिन अगर आप उस पे कुछ परसेंट भी कर पाए होंगे, या भूले भटके भी आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग पे आ रहा होगा, तो दैट्स इट, वो काम हो गया। क्योंकि शुरुआत में ऐसा ही होता है। धीरे धीरे आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। जैसे साथ होता है कि हर कुछ देर पे ना मैं आ जाती हूँ कि अरे मेरी ब्रीथ कौन सी चल रही है, कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव है, क्या मैं डीप ले पा रही हूँ। ये हर 1-1.5 घंटे पे होता है, और ऐसा ही होना चाहिए। शुरू में ऐसा नहीं होता था, हम भूल जाते हैं। तो जब आप अभी भी 1%, अगर पूरे 24 घंटे में 1 से 2 बार भी ख्याल आता है, इट मीन्स कि आप, यू आर ऑन द वे, आप सही रास्ते पे हो, और धीरे धीरे आप इसकी पकड़ बना लोगे। आज जो है मेन हमारा 4th डे, जैसा कि मैंने बोला कि 5th डे आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको कंटिन्यू करूं पाऊंगी या नहीं, लेकिन जो सारी चीजें मैं आज दे देती हूँ, अगर जो भी क्वेरीज होगी वो कल हम फिर ले लेंगे, अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए कनेक्ट कर पाना तो पहला मेरा सवाल ये है, जो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि सबसे पहले कि क्या डीप ब्रीदिंग को आपने फील किया, कि हाँ बेली ब्रीदिंग जो हमारी थी, या स्लो ब्रीदिंग थी, कुछ भी ऐसी चीज, एक कोई ब्रीदिंग टेक्निक को आपने फील किया इस 3 डेज में? यस और नो में जरूर आंसर करें, ताकि मैं इसको आगे कर पाऊं कंटिन्यू। चैट बॉक्स में यस और नो जरूर डालें, ताकि मुझे भी पता चले कि पहला सवाल है। मैं पहले, यस, डीप ब्रीदिंग को क्या आपने फील किया? आपने कोशिश करी? स्मृति, मैं पहले दो इसमें नहीं थी सेशन में, डीप ब्रीदिंग अच्छा, वाले में। ओके, 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 कोई हम्म। बात नहीं है। मतलब सांस को लेना और खींचना, मतलब उस चीज पे हम थोड़ा सा ध्यान लगा पाए कि हाँ मेरी ये चीजें चल रही। क्योंकि हम इससे कभी कभी हम इसको इतना इग्नोर करते थे कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम सांस ले रहे हैं, और जब वो सांस लेते हैं बिना अवेयर हुए, तो बहुत हल्की हल्की सी होती है। यस, थैंक यू सो मच भाभी साहब, थैंक यू सो मच रिचिका। यस रिचिका, आप कुछ कहना चाहती हैं?
यस स्मृति दी, मैंने डीप ब्रीदिंग की कोशिश की और आपसे बात भी हुई थी मेरी पर्सनली भी, तो मैं मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मोस्टली जो ब्रीदिंग होती है ना वो मेरे चेस्ट तक ही रहती है। जब मैंने पेट तक ये चीज कोशिश की तो एक तो ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित हुआ मेरा, ये बात सही है, कहीं और ध्यान नहीं जा रहा था, और मैंने देखा कि एक अच्छी फीलिंग भी आई, और मैंने देखा जब पेट तक मैं लेके गई तो मैं बहुत देर तक अपने सांस को होल्ड कर पाई। क्योंकि यस। मुझे ऐसा लगा पेट गया, पेट बिल्कुल अंदर, फिर वापस एक्सेल वाला पूरा अंदर की तरफ पेट गया, और तब तक मैंने सांस छोड़ना नहीं शुरू किया था, वो एयर अंदर ही सर्कुलेट हो रहा होगा। और तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे बिल्कुल अब सांस छोड़ने की जरूरत है, तो वो ड्यूरेशन बहुत लंबा था जब मैंने डीप ब्रीदिंग की तो ये चीज मुझे कहना था। सो ट्रू, थैंक यू सो मच रुचिका, थैंक यू सो मच। मुझे 1 सेकेंड की, बस थोड़ा सा, मुझे 1 मिनट की। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रिचिका, वंडरफुल। बस यही पर्पस है कि धीरे धीरे हम उस चीज को, और जैसे आप आराम से कर लोगे, आपको पता भी है, बस थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा चीज है कि क्या आपने ये नोटिस किया कि आपकी सांस जो है वो नॉस्ट्रिल बार बार चेंज करती है? क्या आपने कल इस चीज को कभी भी 1 या 2 बार फील किया? इसका भी रिप्लाई करो मुझे। होता है, हर थोड़े देर पे होता है, लेकिन मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ ताकि आप इस पे ध्यान दे पाओ। यस, थैंक यू सो मच रुचिका। एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप चाहोगे कि हम इसके क्या क्या फायदे ले सकते हैं? क्या इसको जानना चाहोगे? ये नॉस्ट्रिल तो हमने किया, एक बार सिर्फ और प्रैक्टिस करूंगी कि कैसे हम पता करें। यस। यस। चलो, तो ये सीखते हैं कि बस 3 4 चीजें बताऊंगी कि इसका बेनिफिट हम कहाँ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी भी अपने, अगर चेक कर सकते हो तो चेक करके बताओ कि कौन सी, और वो नॉस्ट्रिल जरूर लिखो कि कौन सी, लेफ्ट या राइट। मैं भी चेक करती हूँ। मैंने ये फिर रखा है, ये आप लोगों के साथ कर पा रही हूँ क्योंकि मैं इजी में भी अपने फिंगर से ही मुझे पता चल जाता है, मैं इसको रख रही हूँ। मेरी अभी लेफ्ट चल रही है। रिचिका की राइट चल रही है। ओके, ग्रेट। मेरी भी लेफ्ट चल रही है। ओके, ग्रेट, क्या बात है। मैंने जितनी बार चेक किया मेरा राइट ही चल रहा होता था, मैं बस सोचने में पड़ गई कि मेरा राइट ही क्यों चलता है, लेकिन अभी तो लेफ्ट चल रहा है। हाँ, रिचिका के अभी लाइव थे इसलिए उसके राइट ही चल रहे होंगे, सही बात है, पूरे वो एक्शन मोड में है। और जैसे आप ना, अगर राइट चल रहा है तो इसको आप ऐसा चलना, रेगुलर तो वो नहीं चल रहा होगा, हो सकता है आप जिस गैप पे चेक कर रहे होगे, मतलब कोइंसिडेंसली कि वो उसी मोड में आप चेक कर पा रहे होगे। अगर ऐसा है तो 1 1 घंटे पे चेक करो, वो चेंज हो रहा होगा, और ये होना चाहिए हेल्थ पर्पज से, राइट। तो चलो अब आते हैं कि ऐसी कौन सी, ऐसी कुछ चीजें हैं, बेनिफिट है। तो राइट और लेफ्ट का हमें पता चल गया कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, लेफ्ट चल रही है या राइट चल रही है। अब आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे अपने डेली के कामों में यूज कर सकते हैं। पहला तो सबसे इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको बता दूं, और ये बहुत अमेजिंग है, और एक दिन में आप इसको पता लगा सकते हो। जब कल सुबह आपकी नींद खुले, राइट, और आप बिस्तर को छोड़ते हो, तो उस समय चेक करना कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, लेफ्ट या राइट। मैं आपको आगे बता देती हूँ कि इसको कैसे आप पता, अगर आपकी लेफ्ट चल रही है तो वो दिन आपका बहुत रिलैक्स वे में जाएगा, चाहे कितने भी काम आ जाए, लेकिन आपको क्योस नहीं होगी, हड़बड़ी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, भागम भागी नहीं होगी। चाहे आप कितने भी काम को कर लो, आपको कभी कभी आपको लगेगा आपके लिए समय रुक गया है, बिलीव मी। और ये मुझे लगता है बहुत लोगों ने, मैंने तो पर्सनली बहुत बार एक्सपीरियंस किया कि हाँ, इतने सारे मेरे काम इतने कम समय में हो गए। और मुझे लगता है रिचिका ने भी इस चीज को शायद एक्सपीरियंस किया है, वो मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि उस चीज को शेयर करे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती रहती है तो आपका दिन बहुत कूल जाएगा, बहुत कूल। राइट चलती रहेगी तो उस दिन आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे, लेकिन आप थोड़े से ज्यादा भागम भाग में रहोगे, और कभी कभी बेवजह भी भागम भाग में रहोगे। ये चीज देखना, ये मेरा पर्सनल, ये मुझे करीब 7 8 महीने में मैंने ये नोटिस किया है। तो ये वाली एक्टिविटी कल जरूर करना कि जब सुबह उठना तो आप देखना कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है।
लेफ्ट वाले दिन आपके सारे काम बहुत स्मूथ जाएंगे, जो जो सोचोगे सब पूरा होगा। माइंड भी कूल रहेगा, एकदम कूल रहेगा, किसी तरह का कभी भी माइंड में ना आपके हीट नहीं आएगी, जो कहते हैं ना गुस्सा या कुछ भी, ऐसी नहीं। लेकिन राइट जिस दिन चल रहा है, काम तो बनेंगे, भागम भाग भी होगी, लेकिन कभी कभी अननेसेसरली भी उस चीज में हम इन्वॉल्व होते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो भी काम कर देते हैं हम। तो राइट वाले में वो चीजें पूरे दिन में आपको वो फर्क पता चल जाएगा। अब एक टिप्स देती हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने घर में भी हैबिट डालें। हालांकि हस्बैंड जल्दी नहीं सुनते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है हस्बैंड लोग नहीं सुनते हैं, बट बच्चे सुनेंगे। बच्चे को बताओ, और जब पूरी फैमिली करोगे तो धीरे धीरे हस्बैंड भी उस चीज को करने लगते हैं। आपकी जब सुबह आंख खुलती है और जो भी नॉस्टिल चल रहा है, उसी पाँव को, अगर राइट चल रहा है तो राइट पाँव को, और लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट पाँव को, आप जैसे भी जमीन को प्रणाम करते हो, जो भी ध्यान करते हो करके, जो नॉस्ट्रिल चल रहा है उसी पाँव को जमीन पे पहले रखिए। इसका कारण क्या है कि हम जब हमारा जो हमारा चलता है ना, लेफ्ट और राइट, तो हमेशा एक पार्ट हमारा एक्टिव होता है। मैं डेड शब्द यूज नहीं करूंगी, एक पार्ट एक्टिव होता है, दूसरा पार्ट इनएक्टिव होता है। राइट। तो जब हम इनएक्टिव पांव से उस साइड से जमीन पे पांव रखते हैं ना, तो दिन थोड़ी सी गड़बड़ होती है, बेवजह की, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, या उलझे रह जाते हैं, या चाह के भी जो हमने सोचा था वो काम नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि जो नॉस्ट्रिल आपकी चल रही है उसी पाँव को सबसे पहले आप जमीन पे रखिए, और उसके बाद आप अपना काम शुरू कीजिए। हो सकता है एक दो दिन गड़बड़ हो जाएगा, उससे टेंशन मत लेना, बट कोशिश करना कि कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। इसकी प्रैक्टिस जब दो चार बार करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर। और सुबह का और भी क्लियर क्यों पता चलता है कि जो भी नॉस्ट्रिल चलती है वो बहुत फास्ट चलती है। लेफ्ट या राइट जो है ना, वो बहुत 16 मतलब कि अंगुल जो होती है ना, वो वहां तक चलती है। ये तो चलो बहुत डेप्थ में फिर कभी वर्कशॉप रखूंगी, तो वो सारी जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए स्पेशली रखूंगी कि आगे उसको सीखना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ चेक कर लेना कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, और आप उसमें आराम से पाँव रख देना, पहली चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कि किचन में जाते हो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसको बहुत बार आजमाया है। जब किचन में जाते हो और अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपकी चल रही है और उसी समय जाकर को ऑन करते हो ना, उस दिन के खाना का टेस्ट अमेजिंग होगा, कोई उसमें कुछ भी त्रुटि नहीं निकाल सकता, इनफैक्ट आप भी नहीं। बहुत झटपट में भी बनाओगे ना, खाना में बहुत स्वाद आएगा। ऐसे तो हम हमेशा माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए ही शुरुआत करते हैं हर कोई, लेकिन लेफ्ट नॉस्ट्रिल में जब भी खाना बनाने की शुरुआत करोगे ना, तो वो दिन ही आपका, हालांकि लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है और आप पाँव जमीन पे रखोगे, उसी में से आपका सारा काम बहुत स्मूथ होगा, बहुत स्मूथ होगा। तो इसके मतलब को समझो कि लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारा चंद्र नाड़ी जो है ना, उसमें कुछ भी ऐसी चीजों को करना हो तो काम बहुत स्मूथ होता है। किसी से ऐसी बात करनी है, किसी से ऐसा मिलना है, जहां पे कहीं पे रिलेशनशिप थोड़ी सी रूड है ना, वहां पे लेफ्ट नोस्ट्रिल आपके रिलेशनशिप को भी काम करता है। तो ये दूसरा टिप्स है। तीसरा जो मैं बता रही हूँ वो एक बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है ये हर किसी को जानने की बहुत जरूरत है, कि घर से हम जब भी बाहर निकले, जब भी बाहर पाँव निकालो, चाहे हमारे घर में भी फैमिली मेंबर्स को ये जरूर बताइए, बड़े बड़े लोगों को भी, बच्चे लोगों को भी, तो कोशिश करें कि अपने नॉस्ट्रिल को एक बार जरूर चेक कर ले। हार्डली 1 से 2 सेकंड लगेगा, और आपको पता चल जाएगा आपकी नॉस्ट्रिल कौन सी चल रही है। और आप जो नॉस्ट्रिल चल रही है वो वाली पाँव, मतलब सांस को थोड़ा होल्ड करके, वो अगर आप पाँव बाहर निकालते हो ना, बिलीव मी, आप जिस काम के लिए निकल रहे हो ना, वो सारे काम पूरे हो जाएंगे। अगर पूरे नहीं भी होंगे तो काम आपके बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज है, और ये हमारा कुछ ऐसा नहीं है, ये शुरू से हमें स्वर विद्या, सबसे पुराना ये सांस जो हमारी है ना, ये सबसे पुराना साइंस है कह सकते हैं, जिसमें हमारा बॉडी पहले ही इंडिकेट कर देता है कि क्या होगा। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताती हूँ, आपको भी आश्चर्य होगा। कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी जब चले ना, तो पाँव बाहर नहीं निकालना चाहिए या कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मुझे एक बार अर्जेंट था, मैं नीचे गई। 1 सेकेंड, आई एम गेटिंग वन कॉल, जस्ट वेट प्लीज। हेलो, यस, एम आई ऑडिबल?
ओके। तो मैं निकल गई और मुझे लगा कि मेरी दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है, लेकिन मैं निकल गई। आप यकीन नहीं करोगे, मैं कैब बुक करती रह गई, मेरा बुक नहीं हुआ, क्योंकि मैं कान्हा जी का मंत्र जाप ऐसे भी चलते रहता है। बाद में मुझे समझ में आया और मुझे लौट के घर आना पड़ा। मैं आया, मेरे नॉस्ट्रिल जो है पूरे हाई एक्टिव हुए और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना था। तो कहते हैं कि जब वो सब चलता भी रहता है तो चीजें भी आपके माइंड ब्रेन, मुझे वो चीज बुक हुई ही नहीं और मुझे वापस लौट के आना पड़ा। और अच्छा ही हुआ, क्योंकि मन में थोड़ा सा मुझे था भी कि मैं नहीं जाऊं, लेकिन समय की भी थोड़ी सी थी, लेकिन बुक नहीं हुआ तो फिर आ गए और काम मेरा फिर बना दूसरी बार। तो ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। हमें लगता है कि ये सब क्यों मानने का, क्यों करने का, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा आपका समय नहीं जा रहा। जब आपकी हैबिट हो जाएगी, आपके बच्चे इनफैक्ट बाहर निकलते हैं, उसे बता दोगे ना, 1-2 दिन करवाओगे ना, उसे पता चल जाएगा, अच्छा ये नॉस्टिच चल रही है, ये मुझे सांस होल्ड करना है, उसके बाद पाँव बाहर निकालना है। आपका वो दिन, आपका वो काम जिसके लिए भी जा रहे हो, बहुत अच्छे से पूरा होगा। और ये धीरे धीरे करते करते मेरे घर में मैं देखती हूँ कि हर कोई फॉलो करता है। मेरी मदर इन लॉ भी इस चीज को करती है, बच्चे भी करते हैं, हस्बैंड कभी कभी करते हैं, कभी कभी मैं उनको बोलती नहीं हूँ, लेकिन करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है। और इसको जब आप करके अपने काम को आप सरल करते हो और कुछ ऐसी चीजों को जीवन में लाके ना क्लैरिटी लाते हो। सांस एक ऐसी चीज है जब आपको इंडिकेशन भी हो जाएगा कि आपका ये काम जो है ना किस तरीके से पूरा होने वाला है या नहीं पूरा होने वाला है। बहुत सारी चीजें, बहुत डेप्थ है इसमें, लेकिन कुछ चीजों को आप जरूर फॉलो करो। सुबह में उठते आप 3-4 चीजों को ही फॉलो करोगे ना, आपको लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। मॉर्निंग में उठते एक बार जरूर चेक करें कि कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, उसी पाँव को नीचे रखें। घर से बाहर निकलते समय भी इस चीज को जरूर चेक करें। और नोटिस भी करें कि जो जो नॉस्ट्रिल आपकी चल रही है, जिसमें आप उठे हो मॉर्निंग में, तो दिन आपका कैसा रहता है। हालांकि ये बहुत छोटा सा 1% मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी है, इसको बहुत डेप्थ में भी हम जान सकते हैं, लेकिन पहले इस पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बहुत सारी चीजों को देखेंगे। जैसे कि समय मैंने खुद 20 मिनट्स का रखा है, नाउ इट इज 5:23। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ ऐसा जानना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज इसको यही बाइंड अप करते हैं, और अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो आप ग्रुप में भी क्वेरी डाल सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत पावरफुल टेक्निक है, बस इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन मुझे पता है हर किसी को उतने डेप्थ में वो नहीं जा सकते, या बहुत लोगों से नहीं होता, अरे कौन पता करे कौन सी चल रही है। लेकिन जब आप पता करने लगोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत सारे काम भी जो होते हैं ना, मैं अभी बता नहीं पाऊंगी उतने शॉर्ट पीरियड में, लेकिन बहुत बार बहुत सारे काम, किसी से बात करना हो, कुछ भी करना हो, आप अगर उसमें अपनी नॉस्ट्रल चेक करके बात करोगे ना, बात बिगड़ेगी नहीं, ये तो श्योर है, चाहे बात कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। अपने फीडबैक को ग्रुप में जरूर डालिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग को बाइंड अप करते हैं, और फिर कल अगर पॉसिबल होता है तो मैं मिलती हूँ। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, ग्रेटिट्यूड वाले में जो लोग कमिटमेंट करेंगे कि हाँ मैं 28 डेज तक उसमें कंटिन्यू रहूंगी, और मुझे चूंकि साथ चाहिए, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे भी यहाँ पे इस चीज को पूरा करना है सेकेंड टाइम। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसे कुछ लोग हों जो एज अ ग्रुप हम उस चीज को कंप्लीट करके पूरे टास्क को पूरा कर पाए। टास्क में ऐसा कुछ नहीं है, 20 मिनट्स का हार्डली सेशन रखूंगी, और 2 से 3 5 मिनट का आपको खुद के लिए डायरी में लिखना होगा। दैट्स इट। सो यस रश्मि मैम, कुछ कहना चाहते हो? या हेलो एवरीवन। अच्छा है, मिस हुआ है मेरा, इसलिए शायद ये क्वेश्चन यहाँ वाजिब नहीं होगा। तो मैम, जैसे मेरा है ना, कफ प्रॉब्लम है, नो मतलब रनिंग नोज है, ये है, तो इसमें कैसे पता चलेगा क्या नोज चल रहा है? नहीं, ऑलरेडी नोज तो बंद है तो सुबह सुबह तो एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली, हाँ। ये तो इसको आपको अलग से अपने लिए ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा रश्मि जी। जैसे कि नॉस्ट्रिल चल रही है तो लेफ्ट ही आपकी चल रही होगी, तभी आपको कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम हो रहा है। और या आप जब या राइट प्रैक्टिस करोगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। तो जब भी कोल्ड कफ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये समझ जाओ कि लेफ्ट से ही रनिंग ज्यादा हो रही है। या तो थोड़ा आप मेरा ऐसे कर सकते हो। कफ, बोलते हैं ना, कफ एक प्रकृति होता है ना, वो मेरा है, तो इस वजह से ये तो गुजरात आके थोड़ा आप जाता है। रात में किस करवट सोते हो रश्मि जी मोस्टली? और मेरा लेफ्ट साइड ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, लेफ्ट साइड ही सो, ताकि आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहेगी, और राइट एक्टिव रहेगी तो आपके कफ कोल्ड भी जो है ना वो कंट्रोल में रहेंगे। देखो, एक बहुत अच्छी चीज रश्मि जी के बात से मुझे ध्यान में आया,
हम कहते हैं ना कि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, फैट होता जा रहा है, या आपने अगर एक वर्ड सुना होगा रिमेटाइड अर्थराइटिस, जो कि खाना ना पचने की वजह से जगह जगह पे जब वो खाना शरण के रूप में जमा हो जाता है ना, तो वही अर्थराइटिस के रूप में निकल के आता है। लेकिन आप अपने स्वर ज्ञान से अगर आपकी राइट नोस्ट्रिल में चल रही है और उस समय आप खाना खाते हो ना, तो कभी भी आपको गट हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा, आपका बॉडी अच्छे से डिटॉक्स भी करेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को मैंने लिख के रखा है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना आप जब भी खाएं, आप अपने भोजन को जब भी ले, आप जरूर चेक करें कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है। राइट नॉस्ट्रिल अगर चल रही है तो कभी भी खाना आपको अपच नहीं होगा, इंडाइजेशन जो होता है वो कभी नहीं होगा, बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा। और बॉडी अच्छे से, आप जब वॉशरूम वगैरह भी जाओगे ना, तो बहुत अच्छे से आपका बाउल मूवमेंट भी आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं लगता था, ये जानने के बाद जब धीरे धीरे मैंने इसको देखना शुरू किया, बहुत लोगों को खाना खाने के बाद भारीपन फील होता है, छाती में जलन होती है, वॉमिटिंग टेंडेंसी या बहुत ज्यादा एसिडिटी, क्योंकि वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल में कहीं ना कहीं खाना को खाते हैं, मील को लेते हैं। तो अगर ऐसा आपके आसपास में किसी भी को भी प्रॉब्लम है, तो आप उनको कहें कि आप जब भी खाना खाएं तो एक बार चेक करें कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है। राइट नॉस्ट्रिल का चलने का मतलब होता है आपकी पेट की अग्नि जो है वो हाई है, और वो खाने को बहुत अच्छे से, तो ये हमारा बॉडी ही एक पूरा साइंस है, हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई बहुत सारी चीज है, अगर बाउल मूवमेंट के समय आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव करके आप जाओ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करो, आपके पेट बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी टेक्निक है इसमें। रिचिका, कुछ कहना चाहते हो आप? स्मृति दी, मैं बस ये जानना चाह रही थी कि जैसे मान लो कि आपने कहा कि जब खाना खा रहे हो तो राइट चले, तो मान लो अगर हम्म, लेफ्ट चल रहा है तो हम अब 40 मिनट्स वेट तो नहीं कर सकते। नहीं, तो मतलब एग्जैक्टली, कैसे? राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव कर लो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम चेंज करें। तो इसके चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप देखते होंगे कि पहले जो संत लोग थे ना, या अभी भी कुछ एक डंडे जैसा और उसमें ऐसे बना रहता है, जो अपने आर्मपिट के नीचे रखते हैं। मेन उसका पर्पस होता है वो अपनी श्वास पे हमेशा काम करते हैं, और जैसे जैसे वो चीजों को वो प्रेस करते हैं ना, तो उनकी नॉस्ट्रिल बदल जाती है। तो हम नॉर्मल वे में क्या कर सकते हैं, हम ऐसे पब्लिक प्लेस पे या कुछ भी तो चेंज करने में थोड़ा दिक्कत है हमें। लेकिन अगर घर पे, जैसे मैं घर पे कभी कभी करती हूँ कि मैं सुबह अगर सोई और मुझे लगता है कि मेरी आंख खुली और राइट चल रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट साइड करवट लेके सोती हूँ। लेफ्ट साइड करवट 2 से 3 मिनट लोगे ना, तो राइट आपका एक्टिव हो जाएगा। और अगर राइट को एक्टिव करना है तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोगे तो आपकी राइट एक्टिव हो जाएगी। तो उस समय में आप थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट के लिए आप आराम से लेट जाइए। अगर आपको राइट एक्टिव करना है, लेफ्ट साइड करवट लीजिए और लेट जाइए, उससे आपकी राइट एक्टिव हो जाएगी। या आप लेफ्ट को बंद करके लगातार इससे भी सांस लेंगे तो भी वो एक्टिव हो जाएगी। लेकिन ये इजी वे में चेंज कब होता है, जब हम नाड़ी शोधन पे काम करते हैं। नाड़ी शोधन हम सभी को पता है, और उसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम नहीं है। अनुलोम विलोम इसका एक पार्ट है, जिसे बाद में नाड़ी शोधन के अनुलोम विलोम को ले आया गया। वो भी हम कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। उस पे जितनी प्रैक्टिस होगी, बहुत इजी वे में आप स्विच कर लोगे अपने नॉस्ट्रिल को। तो खाना खाने के समय रिचिका, अगर आपकी तेज भूख है तो ऑटोमेटिकली राइट ही चलेगी, लेकिन कभी कभी हमें भूख नहीं होती और हम खा लेते हैं। ऐसे भी आप सोचो ना, तो नुकसान वही होता है। इज इट क्लियर? तो आप नॉस्ट्रिल को चेक कर सकते हो जस्ट अपोजिट में लेट के। जैसे राइट एक्टिव करना है तो लेफ्ट साइड लेट जाओ, 3 से 4 मिनट में आपके नॉस्ट्रिल के चेंज हो जाएंगे। ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल देखती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो कल कनेक्ट होती हूँ। ग्रेटिट्यूड वाले में ग्रुप में जरूर डालना। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनके साथ ही मैं करूंगी, क्योंकि उसमें मैं चाहती हूँ कि थोड़ा कैमरा भी ऑन रखो, और थोड़ी सी जो टास्क अपने लिए करनी है ना, बहुत अमेजिंग है। बट 28 डेज की है, थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हर एक छोटे छोटे आपके लाइफ के हर कह सकते हैं कि चीजों को उसमें शामिल किया गया है। बहुत ही अमेजिंग है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, यू ऑल, बाय।